Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall solve Student Assessment Test Set 2 October 2021 Class 9 Subject Science. आज हम विद्यार्थी आकलन सेट 2 अक्टूबर 2021 कक्षा 9 में विषय विज्ञान साइंस सॉल्व करेंगे. निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं. प्रश्न संख्या 1 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है. प्रश्न संख्या 10 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है तथा प्रश्न संख्या 13 5 अंक का है. इंग्लिश में भी देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आर ऑफ 1 मार्क ईच. क्वेश्चन नंबर 10 to 12 आर ऑफ 2 मार्क्स ईच एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑफ 5 मार्क्स. प्रश्न 1 से 5 सही उत्तर का चयन करके लिखो. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ओपिनियंस. MCQs हैं आपके 5 क्वेश्चंस. इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करना है. प्रश्न 1, डैश एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं. डैश टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट. तो स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शन हैं: ए सब्लिमेशन, बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सी क्रोमेटोग्राफी और डी सेंट्रीफ्यूगेशन. तो स्टूडेंट्स, ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है, तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट. तो ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी आपका सही आंसर है. नाउ क्वेश्चन 2, पीतल है एक, ब्रास इज ए कंपाउंड, एलिमेंट, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो स्टूडेंट्स, पीतल जो है आपका वो होमोजीनियस मिक्सचर है. ब्रास इज ए होमोजीनियस मिक्सचर. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समांगी मिश्रण. नाउ क्वेश्चन 3, किस व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर होगा? ए 60 किलोग्राम, बी 360 किलोग्राम, सी 30 किलोग्राम, डी 10 किलोग्राम. अ पर्सन हैज 60 किलोग्राम मास ऑन अर्थ, हिज मास ऑन द मून विल बी ए 60 kg, बी 360 kg, सी 30 kg एंड डी 10 kg. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 kg. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है? ए ध्रुवों पर, बी पहाड़ों पर, सी विषुवत वृत्त और डी इनमें से कोई नहीं. विच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज मिनिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ए ऑन पोल्स, B on mountains, C on equator, D none of these. तो स्टूडेंट्स, पृथ्वी के विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है. ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है. विच पार्ट ऑफ अर्थ हैज मिनिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ऑन इक्वेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है. ए तंत्रिका ऊतक, बी एपिथेलियमी ऊतक और सी जो है पैरेन्चिमा और डी जो है आपका पेशीय ऊतक. विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी? ए नर्वस टिश्यू, बी एपिथेलियम टिश्यू, सी पैरेन्चिमा और डी मसल टिश्यू. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मसल टिश्यू यानी पेशीय ऊतक. नाउ डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 6 to 9. इन प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखो. क्वेश्चन 6 to 9, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अबाउट 1-2 वर्ड्स ईच. क्वेश्चन 6, अपकेंद्रण विधि के अनुप्रयोग लिखें. राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. तो स्टूडेंट्स, राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन में फर्स्ट आएगा आपका यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम,
सेकंड, यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की, आई अगेन रिपीट, फर्स्ट यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, सेकंड यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। नाउ क्वेश्चन 7, दिस इज आल्सो अ MCQ टाइप क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन हैं? 1 लकड़ी का सड़ना, 2 लकड़ी का जलना, 3 लकड़ी को काटना, 4 लकड़ी के टुकड़े में एक कील को घुमाना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? फर्स्ट, डिकेइंग ऑफ वुड, सेकंड, बर्निंग ऑफ वुड, थर्ड, sawing of wood, और फोर्थ, हैमरिंग अ नेल इनटू ए पीस ऑफ वुड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और 2 दोनों जो है करेक्ट लग रहे हैं। फर्स्ट डिकेइंग ऑफ वुड, सेकंड बर्निंग ऑफ वुड। नाउ क्वेश्चन 8, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है F इज इक्वल टू G m1 m2 ऑब्लिग r2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन? तो इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो हैं, फर्स्ट प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, और सेकंड रिडक्शन इन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। बेनिफिट्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन हमसे पूछे गए हैं। तो बेनिफिट्स हैं इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के। फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन, और सेकंड है रिडक्शन इन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के यूज में रिडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन 10 to 12 जो 2 मार्क्स के हैं, ये आप स्वयं अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन 13 जो है आपका 5 मार्क्स का है, इसको भी आप जो है खुद चेक कर लें। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।